ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। और खबर यह है कि सोया मील के इंपोर्ट पर एक बार फिर से तकरार बढ़ गई है और पोल्ट्री इंडस्ट्री ने सरकार को लिखा है कि सोया मील इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ाई जाए और इसे मार्च 2022 तक इंपोर्ट की इजाजत की मांग इंडस्ट्री की तरफ से की गई है, क्योंकि इंडस्ट्री की दलील है कि इससे एक तो दाम कम होंगे और दूसरा जो सट्टेबाजी की आशंका भी जताई है इंडस्ट्री ने, उस पर भी लगाम लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ सोपा, जो कि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन है, सोपा का कहना है कि इंपोर्ट की समय सीमा नहीं बढ़नी चाहिए, इससे सोयाबीन की खेती को झटका लगेगा और ऑयल सीड मिशन को भी झटका लगेगा, उसको भी नुकसान होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बहादुर अली साहब हैं और साथ ही हमारे साथ सोपा के ईडी डीएन पाठक साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहादुर अली जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि इस वक्त सोयाबीन की अराइवल चल रही है सर, आवक हो रही है, किसानों का माल बाजार में आ रहा है, किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, इस वक्त में आप इंपोर्ट को कंटिन्यू रखने की मांग क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, किसानों का माल आ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी बीच में ये हो गया कि पिछले साल जैसा कि आपको मालूम है 100 रुपए किलो तक के सोयाबीन जा चुकी थी, तो स्टॉकिस्ट लॉबी और सट्टेबाजी एनसीडेक्स में रेट बढ़ा के इसकी प्राइस को 70 रुपए किलो तक पहुंचा चुके हैं, जो कि हमारी लाइव इंडस्ट्री के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमको भी कई चीजें एक्सपोर्ट करना पड़ता है और लोकल मटेरियल के रेट बढ़ने के कारण हमारे उपभोक्ता और हमारे पोल्ट्री फार्म सब धीरे धीरे बंद होना चालू हो गए। और इन लोगों का इरादा ये है कि एक बार फिर हम 100 रुपए किलो में पहुंचा के लाइव इंडस्ट्री को स्ट्रेस देंगे। तो हमने सरकार से पुनः अनुरोध किया कि जैसा पिछले साल हुआ था उसी तरीके से फिर हमको जो हमने 5 लाख टन जो हमने इंपोर्ट नहीं कर पाए थे कि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो हमने नहीं किया था, उसी के लिए हमने सरकार से अनुमति मांगी। अच्छा, मतलब 12 लाख टन इंपोर्ट की मंजूरी आपको मिली थी, 6.5 लाख टन का इंपोर्ट आप लोग कर चुके हैं, 5.5 लाख टन का बाकी था, उसी की डिमांड आप कर रहे हैं। इस पर आपका रिएक्शन संक्षेप में सर? मैं सोचता हूँ पाठक जी को पोल्ट्री इंडस्ट्री का कुछ भी नहीं मालूम, वो एक अंदाज फिगर में बता रहे हैं कि सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा है, खपत कम है। अगर ऐसा रहता तो आज इतनी सोयाबीन की प्राइस क्यों बढ़ती? और हमारे पास हमारी पोल्ट्री 10 से 12% पर ईयर की ग्रोथ में जा रही है, जबकि एग्रीकल्चर ग्रोथ 1 से 2% की हो रही पिछले 3 साल में सोयाबीन की क्रॉप में। तो ये अपने आप में प्रूफ है कि हमारे पास खपत है, डिमांड है। गाँव में पोल्ट्री खुल गई, मछली पालन उद्योग खुल गए हैं, ठीक है, फिश फार्मिंग खुल चुकी है, तो इस स्थिति में इसकी कंजम्पशन बढ़ रही है जी, और हमको सप्लाई करने के लिए शॉर्टेज आने वाली है और आ भी चुकी है। सब लोगों ने अपने मटेरियल को गोदामों में बड़े बड़े पहुंचा चुके है। नहीं, पाठक जी आपका रिएक्शन सर बहादुर अली जी के आरोप पर? बहादुर अली जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे पोल्ट्री इंडस्ट्री की जानकारी नहीं है और बहादुर अली जी बिल्कुल पोल्ट्री इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। चलिए, आप इस पे न्यूट्रल राय, बीरेन वकील भी हमारे साथ हैं, सोयाबीन को लगातार ट्रैक करते हैं। बीरेन वकील जी, मैं आपसे प्राइस पर पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि पूरी बहस प्राइस के इर्द गिर्द घूम रही है। दाम जिस तरह से अभी अराइवल के वक्त में सोयाबीन के हैं, क्या ये जस्टिफाइड प्राइस आपको लग रहा है? क्या आपको लगता है कि ठीक प्राइस है, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है, क्या यहाँ पर आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है? बीरेन जी, यहाँ पहले तो 8,000 का 55 की हुआ और 55 का 8 वापिस 7,000 की हुआ। एक तो वो समझना चाहिए, बट एक बात है कि मैं पिछले 10 दिन से ये देख रहा था जी कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री की बाइंग 0 क्लेम स्पॉट पेमेंट आ रही थी। अच्छा, डिस्पेरिटी है, तो ये इस कंडीशन पे क्यों बाइंग आ रही थी, मैं नहीं समझ सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, इशारा काफी है। ठीक है, अब अनुज जी आपका कमेंट प्राइस के ऊपर? मृत्युंजय जी, हमें लगता है कि जो प्राइस है यहाँ से नीचे की तरफ आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ से जो मार्जिन है वो भी बढ़ाया गया है। तो हमारा व्यू है कि जो ऑलरेडी प्राइस यहाँ पर बढ़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पे फसल देख रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा प्राइस यहाँ से ऊपर जाने चाहिए। हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा और हमें लगता है कि नीचे भाव 6,000 से लेकर 5,800 तक के लेवल को दिखा सकता है, तो थोड़ा हमें लगता है कि यहाँ पे बियरिश मोड आ सकता है। ठीक है सर, ये बहस तो चलती रहेगी और इस पर हम आगे भी डिबेट करेंगे। आज वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा आप लोगों से। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका, बहादुर अली जी आपका, बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।